नेपाल के रुसवा में फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इमारतों की पहली और दूसरी मंजिल पानी और मलबे में डूब चुकी हैं। छोटे छोटे मकानों का तो नामो निशान ही मिट गया है। कार, दुकानें, गाड़ियां, बस, ट्रक सब कुछ मिट्टी में या तो दब गए हैं या तो बहते हुए कहीं दूर चले गए हैं। कल जब नेपाल के रुसवा में फ्लैश फ्लड की खबर आई और जिन लोगों को ये पता लगा उन्होंने तो बचा लिया, उन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं। और सोचिए, जो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, वो अपने घरों में ही रह गए, और जो बच पाते वो किसी तरह से बाहर निकलकर उन्होंने इस मौत के मंजर को देखा, अपनों को मौत के आगोश में जाते हुए देखा, बेबस होकर दूर से बस वो देखते ही रह गए। और आप देखिए किस तरह से कुदरत का ये कहर टूटा कल नेपाल के इन दो जिलों में। और पानी का जो बहाव था इतना तेज था कि बड़े बड़े मकानों को मिट्टी में मिलाते हुए चले गए। और इक्का दुक्का जो मकान बच गए हैं वो शायद किस्मत वाले रहेंगे, जिसमें से एक दो लोगों को रेस्क्यू करते हुए भी तस्वीरें आई हैं, जो हम आपको दिखाएंगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कि वो उस मकान में थे, उस वक्त बच गए, वो मकान ढहा नहीं। अब तिब्बत में कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका अंदाजा हम तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ होगा। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बना हुआ जो गेरोंग पोर्ट है, ये गेरोंग पोर्ट में आप देखिए सामने बसें लगी हुई हैं, उसके ठीक सामने होटल है। और यहाँ पर जो यात्री नेपाल से होते हुए या टूरिस्ट तिब्बत की ओर जाते हैं वो यहीं आके ठहरते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा होटल, यार यहाँ पर करीब 6, 7, 10 बसें जो मौजूद थी, बसें सब पानी में तबाह हो गई। देखिए अब ये जो आ रहा है, ये जो आपको बाईं तरफ से पानी नजर आ रहा है ना, आता हुआ लहर जो आ रही है, यही लोंदे खोला है। लोंदे खोला नदी है जिसके ऊपर ग्लेशियर आके गिरा था। और उसके बाद ठीक सामने, होटल के सामने, ये चेक पॉइंट है, इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स है। यही है गेरोंग का वो चेक पॉइंट जहां पर सुबह देखिए 10:49 यानी लगभग 11 बजे ये हिट किया था इस फ्लैश फ्लड ने। उसके बाद वहां पर तबाही मचाने के बाद फिर वो आगे निकल गया और उसके बाद धुंचे पहुंचा। अब धुंचे में पहुंचने का मतलब है रुसवा का जो हेडक्वार्टर है धुंचे। अब धुंचे में जब एंटर कर रहा है ये फ्लैश फ्लड, तो आप देखिए कि कितना पानी आ रहा है और टकराते हुए जा रहा है। जहां जहां पर पानी टकराया है वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुआ है। और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, जो तबाही मची उसके बाद का मंजर आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क आप ढूंढिए, आपको ना सड़क मिलेगी ना हाईवे मिलेगा। और यहीं से नेशनल हाईवे 42 जाता है जो सीधा गेरोंग चेक पॉइंट तक जाता है। तो गेरोंग चेक पॉइंट तक जाने के लिए इसी इलाके से होकर जाना पड़ता है जो NH42 है। अब आपको NH42 ना यहाँ पर नजर आएगा, ना यहाँ पर आपको दुकानें नजर आ रही है। जो मकान बचे हुए हैं वो मलबा में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर 8 से 10 फीट तक तो सिर्फ मलबा ही भरा हुआ है, जिसमें बोल्डर्स होंगे, सब चीजें होंगी। और पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर मलबे में दब चुके हैं। आप देखिए तेजी, पहले पानी जो आता है वो धीरे धीरे आता है। 2 तस्वीरों में आप देखिए पानी का जो बहाव है पहले कम था, लेकिन जैसे जैसे पानी का जो बहाव आगे बढ़ता गया ये और बड़े दायरे में फैलता गया। अब देखिए कि किस तरह से दूसरी वाली तस्वीर में जब ये पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ खेतों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, अपने साथ जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ बहा कर ले जा रहा है, साथ ले जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब नेपाल में आई तबाही के बाद लोगों के घरों के साथ सारा सामान भी बह गया। इस बीच कई लोग जान जोखिम में डालकर गैस सिलेंडर लूटते हुए नजर आए। दरअसल जब तक ये पानी पहुंचता ढांडी इलाके में पहुंचा और चितवन के करीब पहुंचा, तो वहां पर आके ये पानी ठहर गया। और इस पानी में आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े हैं, घड़ों के टुकड़े हैं, यहाँ पर गैस सिलेंडर से जो दुकानें थी, लोगों के घरों से जो निकल गया। और वहाँ पर लोग इनको लूटते हुए नजर आए। हालांकि बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इसके साथ जो मलबा आया है वो मलबा भी ऐसा है जो लोग यहाँ पर गए हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए तस्वीर, साथ ही साथ हम आपको थ्योरीज भी बता रहे हैं कि क्या थ्योरी है, क्या बताया जा रहा है, क्यों ये आया फ्लैश फ्लड। उसमें सबसे पहली थ्योरी ये बताई जा रही है कि करीब 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने के बाद तिब्बत के जिस इलाके में आया उसी इलाके में ग्लेशियर बन गया था और वो ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गिरा। एक और तस्वीर देखिए, ताज़ा तस्वीर एक और आई है। जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे वो बचने के लिए ड्राइवर को बोल रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये स्कूल के बच्चे थे जो बस में सवार थे, उनके ठीक सामने नदी में उफान आया था और वो ड्राइवर को बोल रहे थे कि भगाओ ताकि वो जल्दी किसी सेफ जगह तक पहुंच सके। अब मैं आपको बता रहा था थ्योरी क्या बताई जा रही है कि भूकंप आया, भूकंप आने के बाद ग्लेशियर
टूट के नीचे गिरा। टूटने के बाद, नीचे गिरने के बाद उसने लांधे खोला नदी को ब्लॉक कर दिया और उसके पीछे से लगातार मलबा और पानी आता रहा। जब वो एक कृत्रिम बांध टूट गया और जो झील बन गया था, उसने जब पानी को रिलीज किया तो उसने भक्तकोशी, होतेकोशी को पहले फ्लड किया और उसके बाद फिर त्रिशूला नदी को किया। और यही जो तस्वीर है उसके बाद सामने आई, जहां पर ऊंची 20 फीट की लहर, 20 फीट की लहर त्रिशूला नदी से आगे बढ़ते 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 2 डिस्ट्रिक्ट को, पहले रुसवा उसके बाद ढांडी डिस्ट्रिक्ट को तबाह करते हुए चितवन की ओर बढ़ गई। और जिसके बीच में जो भी आया, जो भी शहर आया, चाहे वो धांची हो, नुवाकोट हो, सब कुछ तबाह हो गया।